एक बार की बात है, ऊंचे पेड़ों और हरे भरे हरियाली से भरे घने जंगल में जायफल नाम की एक जिज्ञासु छोटी गिलहरी रहती थी। जायफल एक चंचल, भूरे बालों वाली गिलहरी थी जिसकी चमकीली, मन के आंखें थीं जो सूरज की रोशनी में चमकती थीं। वह अपने परिवार के साथ एक पेड़ के ऊपर एक आरामदायक छोटे घोंसले में रहती थी और अपने अधिकांश दिन जंगल के फर्श के चारों ओर घूमते हुए एकोन और अन्य नटों को इकट्ठा करके लंबे सर्दियों के महीनों के लिए स्टोर करने में बिताती थी। जायफल हमेशा नए रोमांच और उत्साह की तलाश में रहता था और एक दिन जब वह जंगल से गुजर रही थी तो उसे जमीन पर पड़ी एक अजीब वस्तु मिली। यह एक छोटी, चमकदार वस्तु थी जो धूप में चमकती थी और जायफल इसे उठाकर और बारीकी से निरीक्षण करने से नहीं रोक सका। जैसे ही उसने वस्तु को अपने छोटे पंजे में उल्टा, उसने महसूस किया कि यह एक सुंदर, सुनहरा लॉकेट था जिसकी सतह पर जटिल नक्काशी और चमकते हुए गहने थे। जायफल ने इससे पहले कभी भी ऐसा कुछ नहीं देखा था और वह तुरंत इसकी सुंदरता और रहस्य की ओर आकर्षित हो गई। लॉकेट के रहस्यों को खोजने के लिए निर्धारित जायफल जंगल के माध्यम से एक भव्य साहसिक कार्य पर निकल पड़ा। सुराग ढूंढ रहा था और लॉकेट की उत्पत्ति की पहेली को एक साथ जोड़ रहा था। वह अपने लक्ष्य का पीछा करने के लिए ऊंचे पेड़ों पर चढ़ गई, बड़बड़ाती हुई नदियों को पार कर गई और कटीली कटीली झाड़ियों से बच गई। रास्ते में जायफल कई अलग अलग जानवरों से मिला, प्रत्येक की अपनी कहानियों और अनुभवों को साझा करने के लिए। उसने बातूनी चिपमंकस के साथ बातचीत की, बुद्धिमान पुराने उल्लुओं की बात सुनी और यहाँ तक कि एक दोस्ताना लोमड़ी के साथ दिल से दिल की बात की जिसने उसे उसकी खोज पर ऋषि सलाह दी। जैसे जैसे जायफल ने अपनी यात्रा जारी रखी, उसने खुद को लॉकेट के रहस्यों को उजागर करने के करीब और करीब पाया। उसे पता चला कि लॉकेट एक खूबसूरत राजकुमारी का था जो जंगल के बाहरी इलाके में एक महल में रहती थी और यह कि यह कई साल पहले एक बड़ी लड़ाई के दौरान खो गया था। इस नए ज्ञान के साथ जायफल लॉकेट को उसके असली मालिक को लौटाने के लिए महल की ओर दौड़ पड़ा। जब वह पहुंची तो आभारी राजकुमारी, जो कई वर्षों से अपने खोए हुए खजाने की तलाश कर रही थी, ने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उसका स्वागत किया। अपनी सफलता से खुश होकर जायफल पेड़ों में अपने छोटे से घोंसले में लौट आया। गर्व और तृप्ति महसूस कर रहा था। उस दिन से उसने जंगल का पता लगाना और नए कारनामों की तलाश करना जारी रखा, लेकिन वह अपनी सबसे बड़ी खोज के रोमांच को कभी नहीं भूली और यह जानने की संतुष्टि कि उसने अपने असली मालिक के साथ एक खोए हुए खजाने को फिर से मिलाने में मदद की थी।